हे एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें डिविडेंड पे नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट प्रॉफिट एक पर्टिकुलर ईयर में जो हुआ है, तो उसको एक्यूमुलेट किया जाता है एक सब्सिक्वेंट ईयर्स में जब प्रॉफिट सफिशिएंट हो। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको एक्यूमुलेट नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इनको राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर सरप्लस ऑफ अ कंपनी शेयर्स, उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं who do not enjoy any such rights in the surplus profit of the company. Clear? Next, convertible and non-convertible preference shares which can be converted into equity shares after a specified period is known as convertible preference shares, and the preference shares which cannot be converted into the equity shares are known as non-convertible preference shares. रिटेन्ड अर्निंग, रिटर्न अर्निंग एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होता है विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, एक डिविडेंड की तरह। उसको हम रिटेन करते हैं, बचा के रखते हैं बिजनेस में फॉर द यूज इन फ्यूचर। इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं और इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर में फ्लक्चुएट करता है प्रॉफिट के साथ साथ। जब प्रॉफिट हुआ तो रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। राइट ऑफ डिविडेंड की बात करी जाए तो इक्विटी शेयर्स को जब प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है उसके बाद इक्विटी डिविडेंड मिला जाता है इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, अब और प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स में होते हैं, whereas प्रेफरेंस शेयर्स में दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। वहीं हम रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को कम होता है। कन्वर्टिबिलिटी देख लें तो इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, whereas प्रेफरेंस शेयर्स मे बी कन्वर्टेबल। ठीक है, क्योंकि हम नॉन कन्वर्टेबल हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब हम डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं। डिबेंचर्स एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एक लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल को रेज करने के लिए। ठीक है, एक कंपनी रेज कर सकती है फंड्स इश्यू डिबेंचर्स से जो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेयर करता है। ठीक है, डिबेंचर जो एक कंपनी इश्यू करती है वो एक एक्नॉलेजमेंट है दैट एक कंपनी बोरो कर रही है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉमिस करती है टू रीपे इट इन अ फ्यूचर डेट। अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे वो ओनर्स थे कंपनी के, वेयर जो डिबेंचर शेयर होल्डर्स है वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। ओके, मेरिट्स पे आ जाते हैं। अब ये उन इन्वेस्टर्स को प्रेफरेबल है जो एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं लेसर रिस्क पे। ठीक है, डिबेंचर्स आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स, जो डिबेंचर्स है वो फिक्स्ड चार्ज फंड्स हैं और वो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते। कंपनी को जितना मर्जी प्रॉफिट हो बट उसको एक फिक्स्ड चार्ज फंड ही चाहिए, उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तब सूटेबल है जब सेल्स और अर्निंग स्टेबल हो। अब हम लिमिटेशंस पे आते हैं। डिबेंचर्स पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अब वो जब उसको लॉस हो रहा है तब भी उसे जो फिक्स्ड चार्ज फंड है वो डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बर्डन हो परमानेंट बर्डन हो जाता है कंपनी पे। ठीक है, इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स द कंपनी हैज टू मेक प्रोविजंस फॉर द रीपेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। अब जब रिडेबल जो रीपेबल डिबेंचर्स होते हैं कंपनी को प्रोविजन बनाना होता है कि वो एक स्पेसिफिक डेट तक रीपे कर सके। अब देखो
सपोज एक कंपनी ने 7 करोड़ के लोन लिए हैं फॉर 7 years, ओके, पे करना है, तो कंपनी 7 साल बाद थोड़ी कलेक्ट करेगी, वो हर साल 1-1 करोड़ का प्रोविजन बना के चलेगी, ठीक है, कि एक साल में इतना कर लिया, फिर अगले साल इतना कर लिया, तो 7 साल तक पूरा 7 करोड़ कलेक्ट हो गया, तो उसको दे दिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी विद द इश्यू डिबेंचर। जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है कंपनी की, वो रिड्यूस होती है। सपोज 1 करोड़ की डिबेंचर्स हम बोरोइंग कैपेसिटी है हमारे पास, ठीक है, 1 करोड़ बोरोइंग कैपेसिटी है हमारे पास, तो हमने 80 लाख के जो डिबेंचर्स है वो इश्यू कर दिए, तो अब हम बाउंड हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 40 लाख की बोरोइंग कैपेसिटी बची, राइट? तो इसलिए जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी, बोरोइंग फंड्स को रिड्यूस कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट हम ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मीनिंग पे आ जाते हैं। शेयर्स क्या है? जब एक कंपनी का कैपिटल एक स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए उसको शेयर्स कहा जाता है। whereas डिबेंचर्स एक एक्नॉलेजमेंट है दैट एक कंपनी ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को बोरो किया है और वो एक प्रॉमिस डेट पे आपको रीपे कर देगी। नेचर ऑफ द फंड, जो शेयर्स है वो एज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड है, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, और डिबेंचर्स एक पार्ट है, बोरो फंड्स है, जो हमने सेम पार्ट 1 में पढ़ा था। तो वीडियो का लिंक ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम वोटिंग राइट्स। तो शेयर होल्डर्स के पास फुल वोटिंग राइट्स होता है, डिबेंचर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है। अब हम स्टेटस ऑफ होल्डर्स देख ले। तो जो शेयर्स होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं डिबेंचर्स। रिस्क की बात कर ले तो पूरा कंप्लीट रिस्क होता है शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर्स बहुत ही कम डिग्री ऑफ रिस्क को बेयर करते हैं। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। बहुत इजी है, सबसे इजी ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ही है। पहला है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं विच आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स आर रीपेड, सबसे पहले, ठीक है। जो सेकंड डिबेंचर्स वो होते हैं जो फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद दिए जाते हैं। सो इजी, राइट? नेक्स्ट पे आते हैं सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो वो होते हैं जो एक चार्ज क्रिएट करते हैं ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जो कोई भी चार्ज नहीं करते एसेट्स ऑफ द कंपनी पे, ठीक है। रजिस्टर्ड एंड बेयरर पे जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो ड्यूली रिकॉर्डेड होते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स पे, कि कंपनी मेंटेन करती है। वह बेयरर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, मतलब जिसको दे दिए उसको दे दिए। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं कि जो रजिस्टर्ड होते हैं डिबेंचर होल्डर जो कंपनी बनाती है उसमें, ठीक है। लास्ट चीज जो है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स में। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।